कुछ बातें कुछ गीत। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। तो आप सोच रहे होंगे कि आज की थीम क्या हो सकती है इस कार्यक्रम में। तो बस आपको गीत सुनना है और थीम तो आज की बहुत ही आसान है। लॉग ऑन कर लीजिए www.facebook.com/vbs Mumbai। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में। डाकिया डाक लाया, 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 डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। देवर के भतीजे की साली की सगाई है, वो आती पूर्णमासी को करार पाई है। मामा आपको लेने आते मगर मजबूरी है, बच्चों समेत आना आपका जरूरी है। दादा तो दादा तो गुजर गए, दादी बीमार है, नाना का भी 13वां आते सोमवार है। छोटों को प्यार देना, बड़ों को नमस्कार, मेरी मजबूरी समझो कारट को तार। शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। बाबू क्या री 6 महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे। खतो नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं? बस जल्दी से अभी का लिख दो ना। बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया, बिरहा में कैसे कैसे काटू रतिया। सावन सुनाए भरी भीगी भीगी बतियां, अग्नि की बूंदों में जले जले बावरिया। ओ नौकरिया छोड़ के तू आजा ना सांवरिया, आजा रे सांवरिया आजा। आया बैसाख आया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाकिया ढाक लाया, ढाक लाया, ढाक लाया, ढाकिया ढाक। पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत श्रोता सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और श्रोताओं, डाकिया डाक भी लाया, सभी का संदेशा भी लाया और आप सभी का भी संदेशा आ चुका है फेसबुक पर। आप हमसे जुड़ चुके हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि लॉग ऑन कर लीजिए www.facebook.com/vbs Mumbai। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं और साथ ही साथ ये भी बता दें कि खत भेजने का सिलसिला तो शायद आज भी जारी है, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा तो नहीं है। लोग ज़्यादातर दूसरी यानी मैसेजेस, ईमेल और व्हाट्सएप से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। तो एक गीत और सुनिए, उसके बाद होंगी कुछ और बातें।
क्या कहा? गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ। क्या लिखा? आगे सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले, फिर छोड़ दे अपना बना ले। मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो जैसा भी मेरा हो अंजाम। खो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। लिख लिया? हाँ। जरा पढ़ के तो सुनाओ ना। जी हाँ श्रोताओं, बहुत सारे इस वक्त हमारे पास संदेश आ रहे हैं आपके, और इस गीत के लिए भी बहुत सारा संदेश आया था और ये गीत हमारी फहरिस्त में भी था। रामपुर का लक्ष्मण इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। रेखा और रणधीर कपूर फिल्माया गया ये गाना था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी, मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी। जी हाँ श्रोताओं, कुछ ऐसा ही हाल होता है कि लोग बस अपनों की यादों में जब उनके नाम का कोई संदेशा आता था या आता है आजकल भी, तो बिल्कुल खो जाते हैं। घर परिवार की खैरियत पता चलती है, आपको आज आपके वो गुजरे दिन भी याद आते होंगे ज़रूर। तो एक गीत आपसे पूछती हूँ कि अगर आप बता सकें, ये एक ऐसा ख़त है जिसका पता बड़ा ही अजीबो गरीब है, इसलिए ये खत जहां से चलता है वहीं वापस आ गया।
क्योंकि इसका पता ही बड़ा अजीब सा है। तो कौन सा गीत है ये, अगर आप पहचान सकें तो बहुत अच्छी बात है, लिख भेजिए हमें। और फिलहाल सुनिए ये गीत।
फिल्म संगम का ये बहुत खूबसूरत गीत श्रोता सुन रहे थे और इस गीत की भी हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें आई थी और यकीनन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको भी ये गाने बहुत पसंद आ रहे होंगे और जो हमने आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, उसका भी बहुत सही जवाब हमारे श्रोताओं ने दिया है और अगला गीत हम वही सुनवाएंगे जो सवाल हमने आपसे पूछा था। फिलहाल आप सुन रहे थे संगम फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोल थे और ये खूबसूरत संगीत था शंकर जयकिशन साहब का। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के समस्त श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। संदेश, खत, प्रेम पत्र, डाक कई रूपों में हमारे पास सूचनाएं आती हैं और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे गीतों को भी लिखा है कि लिखे जो खत तुझे और खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, हमने सनम को खत लिखा, ये सारे गीत इन्होंने लिख भेजे हैं। और हमारे कुछ श्रोता तो बहुत नाराज़ भी लिखते हैं कि आपने पत्रों के गाने तो आप सुनवा रहे हैं लेकिन पत्रों के तो बहुत सारे कार्यक्रम आपने अब नहीं है विविध भारती में या अब आप सुनवाते नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है श्रोताओं, और समय बदलता रहता है और इस बदलाव को हमें स्वीकार करना चाहिए ज़रूर ही, क्योंकि ठीक है गुज़रे ज़माने की और अभी की भी बात और है, तो जो कार्यक्रम रुकते रहते हैं वो तो फिर आते ही रहेंगे। जी हाँ, तो फिलहाल सुनिए अपनी पसंद का ये गीत जो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसमें हमारी जान है
मिला और डाकिए ने ये कहा इस डाक खाने में नहीं, सारे जमाने में नहीं। कोई सनम इस नाम का, कोई गली इस नाम की, कोई शहर इस नाम का। हमने सनम को, हमने सनम को ला 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 ला। तो ये खत तो वापस आ गया श्रोताओं, क्योंकि इसमें पता सही नहीं लिखा था। तो ये तो सभी जानते हैं कि पते का सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि खत का ज़माना भी था बड़ा अजीब, नौकरी करने अपना शहर छोड़कर बाहर गए और बड़े व्याकुल मन से मित्रों के चिट्ठी की, परिवार के सदस्यों के चिट्ठी की प्रतीक्षा करते रहे। उनके खत मिलने पर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता था। तो ये तो सभी के साथ है। आप सुन रहे थे शक्ति फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, जो स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया। फिल्म में अमिताभ बच्चन भी थे, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसे पत्रावली और हेलो फरमाइश की पूर्ति फेसबुक कर रहा है। तो हम तो ये जानते ही हैं कि हमारे श्रोता बहुत सुधी श्रोता हैं और ज़माने से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही आप सभी का जुड़ाव हमसे बना रहे। आइए सुनते हैं अगला गीत, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं श्रोताओं। एक पत्र यूं तो जिसे भेजना है वो ही लिखता है, लेकिन कभी कभी पत्र लिखवाए भी जाते थे। तो यहाँ आशा पारेख पत्र लिखवा रही हैं डाक बाबू से। ये कौन सा गीत है, जरा बताइए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे शर्माई, कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगाए जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो
जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है, मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है, मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। कन्यादान फिल्म का ये गीत श्रोता सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नीरज की रचना थी और शंकर जयकिशन का सुरीला संगीत था। ये गीत फिल्माया गया शशि कपूर और आशा पारेख पर। जैसा कि हमने आपको बताया श्रोताओं, कन्यादान फिल्म का ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पास जो पत्र गांव से आते थे आज तक पड़े हैं, अनमोल पत्र हैं। तो ऐसा तो होता ही था श्रोताओं कि बरसों बरस पत्र संभाल कर रखे जाते थे और उन्हें समय समय पर जब किसी की याद आती थी, और पत्र बहुत समय ऐसा हो जाता था कि जब उन लोगों के पत्र नहीं मिलते थे, घर के पत्र नहीं मिलते थे, तो हम लोगों को इंतज़ार तो रहता ही था। साथ ही साथ जब किसी की याद आती थी तो वही पत्र हम लोग उठाकर बार बार पढ़ा करते थे। और मुझे तो पूरा यकीन है कि आज तक भी बहुत सारे हमारे सुनने वालों ने और हम में से बहुत सारे लोगों ने पत्रों को बड़ा संभाल कर रखा होगा। और अगला गीत, जो सवाल हमने आपसे पूछा था कि आशा पारेख जी पर फिल्माया गया वो गीत है जब वो एक डाकिये से अपना पत्र लिखवाती हैं, तो इस गीत का भी अनुमान हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही लगाया है। तो ये गीत भी हम आपको सुनवा देते हैं। और अगले गीत के लिए मैं सोचती हूँ कि आपसे सवाल पूछ लूँ। एक ऐसा गीत है जिसमें चिट्ठी हाथ में लेकर मीना कुमारी गाती हैं ये गीत ज़रा पहचानिए।
खत भी लिखवाना है, लेकिन खत किसके नाम लिखवाना है ये भी नहीं लिखना है। तो ये भी होता था श्रोताओं कि खत देखेंगे और लोग पहचान जाएंगे कि भाई ये पत्र तो उन्हीं का हो सकता है। तो ये भी बड़ी अजीब सी एक बात होती थी। आए दिन बाहर के इस फिल्म का एक ऐसा ही गीत आप सुन रहे थे। बड़ा ही खूबसूरत ये गाना था जो फिल्माया गया आशा पारेख जी पर। आशा भोसले की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और हमारा जो सवाल था उसका भी बिल्कुल सही सही जवाब हमारे श्रोताओं ने दे दिया है। हमने पूछा था कि एक ऐसा गीत है जो अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया है जिसमें वो हाथ में अपने पत्र लेकर गाना गाती हैं। तो ये गीत भी हम आपको सुनवाएंगे। और इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे श्रोता हमें मैसेज भेज रहे हैं। तो पहले खत लिखने में लिखते हैं वो कि पहले खत लेखन में लिखने वाले की जो भाषा है वो झलकती थी। अब भाषा उस तरह से किस तरह से मतलब भाषा सही हो ये पता नहीं चलता। तो ये विज्ञान का एक विषय है और ज्ञान की बातें भी इससे जुड़ी हुई होती हैं। भाषा पर भी फर्क पड़ता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि खत लिखने से भाषा का ज्ञान तो ज़रूर हो जाता है। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पास भी मेरे पिताजी के और मेरी पत्नी के भी पत्र जो लगभग 25 वर्ष पुराने हैं वो सुरक्षित रखे हैं। तो ये भी यादों से जुड़ी हुई देखिए ये बातें हैं, बहुत अच्छा है। और एक हमारी श्रोता लिखती हैं सुनीता जी, तो मैं अपनी श्रोता को बता दूं कि मैं संगीता श्रीवास्तव हूं और सुनीता जी मेरा नाम नहीं है। बहरहाल लिखती हैं कि खत का मौसम बदल गया है मगर आज भी भैया मुझे रक्षाबंधन और भाई दूज में उपहार के साथ पत्र जरूर देते हैं और मैं सबसे पहले वो पत्र खोलती हूँ, सबको दिल से संभाल कर रखा है। तो पत्रों में तो श्रोताओं प्यार होता था, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे घर वालों का हो, चाहे प्रेयसी का हो और चाहे भाई बहन का हो। तो अगला गीत आपकी नजर करते हैं। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। छुपा है वो समझता है दिल, राज जो इसमें छुपा है वो समझता है दिल। कैसे खोले तेरा खत हमके धड़कता है दिल। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, होश में आए जरा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। इसमें जो बात भी होगी बड़ी खातिर होगी, इसमें जो बात भी होगी बड़ी खातिर होगी। तेरी आवाज भी बात में शामिल होगी। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, सुने फिर तेरी सदा हम। तेरा खत लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, कहीं पढ़ते हैं कदम, कहीं पढ़ते हैं कदम। क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में, क्यों न पाकर इस तूफान उठे सीने में। तेरी सूरत नजर आती है साईने में। ये दिल ठहरे जरा, नजर ठहरे जरा, जरा फिर होले फिदा हम।
लेके सनम पाँव कहीं रखते हैं हम, ओ कहीं पड़ते हैं कदम, कहीं पड़ते हैं कदम, तेरा खत लेके सनम। ये गीत भी आप सुन रहे थे, बेहद खूबसूरत गीत था और मीना कुमारी जी पर फिल्माया गया ये गीत था अर्धांगिनी फिल्म का। हमारे श्रोता ने लिख भी दिया है कि ये गीत फिल्म अर्धांगिनी का था। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और तर्ज थी वसंत देसाई की। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार मैं पत्र में भेजने के पते को दूसरी साइड उन्होंने लिख दिया, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कहना चाहते हैं कि दोनों तरफ इन्होंने वही पता लिख दिया, तो मेरे घर वापस आ गया मेरा लिखा हुआ पत्र। तो देखिए ऐसा तो होता ही है, तो सावधानी तो बिल्कुल बरतनी चाहिए। और इस वक्त हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है श्रोताओं कि आपके बहुत सारे मैसेजेस लेकर मैं देख रही हूँ और ये भी कुछ पत्रों की ही तरह है जिसमें आपने अपनी बातें लिखी हैं और इस हिसाब से हम गीतों का भी चयन जो हमारी लिस्ट में भी है और जो आप भी पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। और अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं। इसमें श्रोताओं आप ज़रा पहचानिए कि ये अभिनेता और अभिनेत्री कौन है। मोरी पतिया ले जा, पतिया ले जा, साजन को पहुंचा दे रे, वो लिख सके जवाब उन्हें तू मेरा पता बता दे रे, चंदा रे मोरी पतियाँ ले जा, पतियाँ ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे, वो लिख सके जवाब उन्हें तू मेरा पता बता दे रे, चंदा रे। पलकों की है कलम बनाई, काजल बह कर बनी सियाही, कैसे लिखूं कहानी गम की, तू ही मुझे बता दे रे, चंदा रे मोरी पतिया ले जा, पतिया ले जा, साजन को पहुंचा खुश है गम दिया है तूने, ये एहसान किया है तूने, जहाँ रहो खुश रहो मेरी इस दुआ का सर दिखा दे रे, चंदा रे मोरी पतियाँ ले जा, पतियाँ ले जा, सजनी को पहुँचा दे रे, चंदा रे। आकाश के सुंदर दर्पण, पूरी सजनी पूरी साजन, बिछड़े दिलों को फिर से मिला दे, रोता चमन हंसा दे रे, हमारे श्रोताओं ने सही लिखा है कि ये गीत तो बंजारन फिल्म का है। श्रोताओं वो तो मैंने आपको बताया ही था, लेकिन आपसे जो पूछा था कि इस गीत में आप पहचानिए कि कौन नायक हैं और कौन है नायिका, तो थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, देखते हैं हमारे श्रोता क्या लिखते हैं और फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत नगमा।
ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। फूल तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्ही ने सिखलाई। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत से जी भरता ही नहीं अब, नैन मिले तो चैन मिले। चांद हमारे अंगना उतरे, कोई तो ऐसी रैन मिले। मिलना हो तो कैसे मिले हम, मिलने की सूरत लिख दो। नैन बिछाए बैठे हैं हम, कब आओगे खत लिख दो। फूल तुम्हें भेजा है खत में, खून नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। अभिनेता मनीष और नूतन पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म सरस्वती चंद्र से। और इसमें इस गीत को लिखा इंदिवर ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और जो हमने आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, आपने फिल्म बिल्कुल सही बताई थी। और हमारे पास जो आ चुके हैं मैसेज, उसमें अभिनेता और अभिनेत्री का नाम भी बिल्कुल सही सही लिखा है हमारे श्रोता ने। 1960 की ये फिल्म थी बंजारन, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ थी, रचना थी पंडित मधुर की, संगीत था परदेसी का। फिल्म को डायरेक्ट किया यशवंत जावेरी ने। और इस फिल्म में जो कलाकार थे मनहर देसाई और कंचन कामिनी। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे, लेकिन ज़रा सा आप सोचिए। हालांकि इस गीत की फरमाइश हमारे श्रोताओं ने की है, लेकिन फिर भी आपसे सवाल पूछ लेते हैं कि 1986 में एक फिल्म आई थी जिसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, जो एक गज़ल गायक ने गाया था पर्दे पर। उस गीत को आप ज़रूर पहचानते हैं, लिख भेजिए।
गीत आप सुन रहे थे दुल्हन फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। श्रोताओ, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक वो ज़माना था जब हम तीसरी चौथी में पढ़ाई करते थे, और मतलब ये अपने लिए लिखते हैं, और हमारे गांव के कुछ लोग जो शहर में काम करते थे और मैं उनके लिए पत्र लिखा करता था। बहुत याद आता है वो दिन, और चिट्ठी आई है, ये गाना भी ये सुनना चाहते हैं और हम सुनवाना भी चाहते हैं, क्योंकि हमने आपसे पूछा है कि 1986 में एक फिल्म आई थी, वो यही फिल्म थी नाम, जिसका कि ये गीत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, बहुत लोगों ने पसंद किया था। तो इस गीत को आपको सुनवाते हैं। चिट्ठी आई है, 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 वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले, तेरे बिन जब आई दिवाली, दीप नहीं दिल जले हैं खाली, तेरे बिन जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली, पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना, फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है।
हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी बिल्कुल ठीक पहचाना था। ये फिल्म आई 1986 में, नाम फिल्म थी ये, फिल्म का नाम था नाम। पंकज उधास की आवाज़ में ये गीत था, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और चलते चलते एक और संदेश पढ़ दें श्रोताओं। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे संदेश लिखे और हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि वो चिट्ठियों के दिन कहाँ चले गए, आपको सुन रहे हैं तो यादें तो होती ही ऐसी हैं श्रोताओं, जो दिलों में संजो कर रखी जाती हैं। और ये बात और है कि चिट्ठियों के माध्यम से भी हम यादों को बहुत संजो कर रखा करते थे। तो आज का कार्यक्रम समेटने का वक्त हो रहा है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे गीत जो आपको पसंद थे और जो हमने भी बजाना चाहा, लेकिन वक्त की कमी है, तो इस वजह से आज का ये कार्यक्रम यहीं पर पूरा होता है। आप सभी को संगीता श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार। सभी का हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। KBK जी, ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।